बच्चों, पहले पार्ट में आप लोगों ने विभिन्न परिवेश में बढ़ने वाली वनस्पतियों के विषय में पढ़ा। वनस्पतियां विभिन्न परिवेशों में रूपांतरण दिखाती हैं। हमारे आसपास के विभिन्न वनस्पतियों के अंगों के नाम क्या आप बता सकते हो? क्या आप उनकी विशेषताएं बता सकते हो? हम वनस्पतियों को कैसे पहचानते हैं? वनस्पतियां जमीन में स्थित होती हैं। वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। वनस्पतियों को जड़ें, तने, पत्ते, फूल, फल आदि होते हैं। आज हम वनस्पतियों के अंगों के विषय में पढ़ेंगे। थोड़े से चने, मूंग, मटर आदि को रात में भिगो और उसका अंकुरण आने दो और उसका निरीक्षण करो। जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है, इसे ध्यान से देखो। बीज से निकलकर जमीन के अंदर जाने वाले भाग को मूलांकुर और जमीन के ऊपर बढ़ने वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर जड़ बनता है। इसका कार्य वनस्पति को आधार देना होता है। जड़ें कई प्रकार की होती हैं। जिन वनस्पतियों की जड़ें उपजड़ें निकलकर तिरछी बढ़ती हैं, ऐसी जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं तथा तने से निकलने वाली जड़ों को तंतुमय जड़ें कहते हैं। इस आधार पर जड़ों के दो प्रकार हैं, मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें। द्विबीजपत्री वनस्पतियों में मूसला जड़ें तथा एक बीजपत्री वनस्पतियों में तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियां जैसे गन्ना, ज्वार में दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक जमीन में बढ़ने वाली और दूसरा तने से निकलने वाली जड़ें, जिसे आगंतुक जड़ कहते हैं। जड़ों के प्रमुख कार्य हैं मिट्टी को जकड़े रखना, पानी और खनिज लवण अवशोषित करना तथा पौधों को आधार देना। इसके अलावा जड़ों को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। इसकी वजह से उनमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसे परिवर्तित जड़ें कहते हैं। बरगद के तने से निकली हुई जड़ें जमीन की ओर बढ़ती हैं। इन्हें जटाएं कहते हैं। ये परिवर्तित जड़ का ही एक उदाहरण है। बच्चों, अब उसके बाद वनस्पति का दूसरा अंग है तना। हमने देखा बीज से निकलने वाला मूलांकुर जड़ बनता है और प्रांकुर तने का निर्माण करता है। क्या आप लोग बता सकते हैं प्रांकुर के बढ़ने की दिशा क्या है? प्रांकुर जमीन के विपरीत बढ़ता है। तना हमेशा सूर्य प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। अब इसके अंगों की जानकारी लेंगे। जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है, तने की लंबाई बढ़ती है। तने पर गांठें होती हैं। इनमें पत्ते निकलते हैं। दो गांठों के बीच वाले भाग को पर्व कहते हैं। तने के शीर्ष भाग में मुकुल होता है। वनस्पतियों की रचना के आधार पर इन्हें हम झाड़ियां, जड़ी बूटी के पौधे और वृक्षों में बांट सकते हैं। आप लोगों ने बरगद, आम, तुलसी ये सब द्विबीजपत्री वनस्पति हैं, जिनके तने पर शाखाएं होती हैं। इसके विपरीत मकई, घास, गन्ने जैसे पौधे देखे होंगे। इनके तने की शाखाएं नहीं होती। ये एक बीजपत्री वनस्पति हैं। तना क्या कार्य करता है? तने पर पत्ती, फूल, फल, बीज लगते हैं। तना जड़ द्वारा अवशोषित पानी का सभी अंगों तक पहुंचाना और पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन सभी अंगों तक पहुंचाना, ये तने का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा तने के विभिन्न आकार भी आप लोगों ने देखे होंगे। पत्तियां। अपने आसपास की वनस्पति की पत्तियों का निरीक्षण करो। पत्तियां तनों की गांठों से निकलती हैं। पत्ते के फैले भाग को पर्णपत्र, पर्णपत्र के कोर को पर्णकोर कहा जाता है। पर्णकोर अखंड, दांतेदार या खंडित तीन प्रकार की होती हैं। पर्णपत्र के सिरों पर पर्णाग्र होता है। यह सकरा, नुकीला या गोलाकार होता है। कुछ वनस्पतियों की पत्तियों में डंठल होते हैं तो कुछ में नहीं होते हैं। पत्ता तने से जहां जुड़ा होता है उसे पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार के पास छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उसे उपपर्ण कहते हैं। कुछ वनस्पतियों के पत्तों में एक ही मध्य शिरा होता है। ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती, कुछ पत्तियों में मध्य शिरा के दोनों ओर पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं में विभाजित होता है। ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहते हैं। गुड़हल, आम, मंदार, मोगरा, कनेर। तने पर पत्तियों की व्यवस्था को विन्यास कहते हैं। आम और गुड़हल पर एकांतरित विन्यास होता है। मंदार, मोगरा पर की पत्तियां आमने सामने होती हैं, ये सम्मुख विन्यास। तथा कनेर पर गांठ के चारों ओर दो से अधिक पत्तियां गोलाकार में दिखती हैं। ये वृत्ताकार पत्तियां तथा ऊपर नीचे व्यवस्था वाली पत्तियां आवर्ती विन्यास वाली पत्तियां कहलाती हैं। आकारानुसार पर्णपत्रों के गोलाकार, हस्ताकार, तरफदार, अंडाकार जैसे प्रकार होते हैं। पीपल और मकई का पत्ता लो, उसका निरीक्षण करो।
पीपल के पत्ते के बीचों बीच एक मोटी शिरा होती है। इसके कारण पत्ती दो भाग में बटा दिखता है। इससे सिराएं उपसिराएं निकलकर जाल सा बना देती हैं। वह मकई के पत्ते की सभी सिराएं पर्णपत्र के तने से निकलकर समांतर होती हैं। पीपल का पर्णपत्र जालीदार सिरा विन्यास तो मकई का पर्णपत्र समांतर सिरा विन्यास दर्शाता है। इस प्रकार ये पत्ते अलग अलग विभिन्न प्रकार के पत्ते दिखाई देते हैं। आप लोगों के आसपास पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियों की पत्तियों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करो और उसमें किस प्रकार की सिरा विन्यास पाई जाती है उसे पहचानो। वनस्पति का अगला अंग है फूल। बच्चों, गुड़हल का एक पूर्ण रूप से खिला हुआ फूल लो और उसका निरीक्षण करो। फूल का छोटा या लंबा डंठल होता है। डंठल का दूसरा सिरा तने से जुड़ा होता है। डंठल के ऊपर का भाग जहाँ फूल लगता है वो सामान्य रूप से थोड़ा चौड़ा और फूला हुआ दिखता है, उसे पुष्पाधार कहते हैं। फूल की पंखुड़ियां और अन्य भाग इसी पुष्पाधार पर स्थित होती हैं। निदल पुंज। कली की अवस्था में पंखुड़ियां हरे रंग के पत्ते जैसे अंग से ढकी होती हैं। फूल का हरे रंग का यह भाग मंडल निदल पुंज कहलाता है। अब दलपुंज। दलपुंज पंखुड़ियों का बना होता है। अलग अलग फूलों के दलपुंज जैसे गुलाब, मोगरा, गुलदाउदी, गुड़हल, तगर, कनेर, इन फूलों के दलपुंजों के आकार, गंध तथा रंग का निरीक्षण करो। पुमंग। यह फूल का पुल्लिंगी भाग है। यह पुंकेसर का बना होता है। इसके परागकोश तथा पुतंतु ऐसे दो भाग हैं। जायांग। यह फूल का स्त्रीलिंगी भाग है। स्त्री केशाग्र, वर्तिका और बीजांड कोश का बना होता है। एक ब्लेड की सहायता से फूल को वर्तिकाग्र से डंठल तक पूरा लंबाई में काटो। फूल के दो भागों की रचना तुम्हें समान दिखाई देगी। परागकोश पक जाने पर फूटता है और परागकण बाहर आते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र पर परागकणों के गिरने की क्रिया को परागण कहते हैं। इस परागण के कारण बीजांड का निषेचन होकर उसका रूपांतरण बीज में तथा बीज कोश का रूपांतरण फल में होता है। वनस्पति का अगला भाग है फल। दैनिक जीवन में हम अलग अलग प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं। हर फल की अपनी विशेषता है। उसके रंग, आकार, स्वाद सब में अंतर पाया जाता है। आम में एक गुठली होती है तो कटहल में अनेक गरे होते हैं और हर एक गरे में एक बीज होता है। बेर, आम, चीकू, सेब, सीताफल आदि फलों का निरीक्षण करो। क्या दिखाई देता है? इनमें बीज कवच तथा बीज की रचना अलग अलग होती है। काजू जैसे कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें बीज फल के बाहर होता है। मूंगफली। बच्चों, मूंगफली, मटर, गेहूं, ज्वार इन बीजों को 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर रखो। जब वो भीग जाए, किन बीजों में 2 समान भाग होते हैं देखो। जिन बीजों के 2 समान भाग होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री और जिन बीजों के 2 समान भाग नहीं पाए जाते हैं ऐसे बीजों को एक पत्री बीज कहते हैं। बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत आने वाले वनस्पतियों की रचना, उनके कार्य, उनके अंग, इन सब के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए।